दोस्तों, मीरा जी निडर थी क्योंकि उनके साथ थे गिरधर। मीरा भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी और वह प्रेम के भक्ति रस में सदैव डूबी रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को मीरा जी अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। जब वह बचपन में बहुत ही छोटी होती थी तो तब से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया हुआ था। मीरा जी को जहर क्यों पिलाया गया, आज इसी विषय के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये सत्य कहानी पसंद आएगी। मीरा जी को जहर पिलाया गया। दासी ने आकर बताया कि ये जहर है, इसे मत पीजिए, पर जो लाया था उसने बोला कि ये गिरधर का चरणामृत है। क्योंकि मीरा जी गिरधर की भक्त थी, मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब ये कह रही हैं कि गिरधर का चरणामृत है तो मैं इस चरणामृत को ज़रूर पीऊँगी। गिरधर का चरणामृत समझकर मीरा जी वह पूरा का पूरा जहर पी गई और करताल उठाई और पूरी रात नाचती रही। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनको। अब जो राणा विक्रम जो उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ कुछ धोखा किया है। जहर के नाम पर उसने कुछ ऐसे ही घोल कर दे दिया है जिससे मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। मीरा तो नाच रही है, गिरधर के गुण गा रही है, इसका मतलब वैद्य ने ही कुछ गलत किया है। उस वैद्य को बुलाया गया और उसको चटाया गया, वही कटोरा जिसमें उसने वैद्य ने जहर भर कर दिया था। चाटते ही जो वह वैद्य था दोस्तों, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद दो बूंद जो भी उस कटोरे पर लगी थी, वो चट्टा चाटते ही वह वैद्य जी मर गए। मीरा जी को जब इस सब चीज़ों के बारे में पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए अपने गिरधर से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, यदि मन कर्म वचन से हम आपको अपना प्रीतम मानते हैं तो इसी क्षण ये वैद्य जीवित हो जाएं। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है दोस्तों। मीरा जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान गिरधर ने वह वैद्य को दोबारा से पूर्ण जीवित कर दिया और वह वैद्य भी भगवान श्री कृष्ण और मीरा जी को प्रणाम करने लग पड़े और अपने किए हुए इस कृत्य की माफ़ी मांगने लग पड़े। मीरा जी को एक और भूत के कमरे में बंद किया गया, जहाँ खंडता भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। तो राणा जी ने इसी तरह से मीरा जी पे बहुत अत्याचार किए हैं दोस्तों। लेकिन मीरा जी ने जैसे ही गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगाया उस कमरे में, तो सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान को मतलब अर्थात भगवान को प्राप्त हो गए। दोस्तों, भगवान में जो सामर्थ्य है ना, वो कहीं किसी में भी नहीं है। तो हमें डर किस बात का, इसलिए भगवान का भजन किया कीजिए, भगवान का नाम जाप किया कीजिए, भगवान के भरोसे में रहिए, तो निडर हो जाएंगे आप सब लोग। तो इसी तरह से दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मीरा जी को अपना बहुत प्रिय भक्त मानते थे। मीरा जी उनकी भक्ति में सुबह शाम दिन रात लगी रहती थी। चाहे उनका विवाह हो चुका था, लेकिन फिर भी विवाह के बाद भी उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानकर उन पर अपने आप को समर्पण किया। तो दोस्तों, इस तरह के भक्त दुनिया में आजकल नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसी भक्ति हर एक के पास नहीं है। हम मीरा जी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो कुछ गुण हैं, अगर हम कोशिश करें तो अपने अंदर भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये सत्य कहानी, ये भक्ति रस आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।